Hello students, today going to discuss about DNA packaging in eukaryotes। आखिर हम DNA पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में आखिर हम इस टॉपिक को पढ़ें क्यों? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि जो DNA का लेंथ होता है 2.2 मीटर और उसे न्यूक्लियोसोम में डीएनए उपस्थित होता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये आखिर 2.2 मीटर का डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे अरेंज हो गया, उसी के बारे में हम लोग इसमें विधिवत पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻⁶ होता है मीटर। तो उसमें 2.2 मीटर का कैसे डीएनए उसमें अरेंज हो करके पैकेजिंग के थ्रू कैसे उसमें रह रहा है, उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जो डीएनए है उसको अरेंज करने में डीएनए को छोटा करने में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि यहाँ से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वही हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग में। तो उसमें लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है और उससे बोलते हैं हिस्टोन। और इस लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा अधिक होने के कारण ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आखिर जब डीएनए पैकेजिंग में अगर वो माइनस है तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस है, तभी तो पैकेजिंग कर पाएगा। ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और इसमें 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसमें H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 को H1 या H5 भी कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन, इसमें से केवल 4 हिस्टोन प्रोटीन वो हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग में, जिसमें नाम है H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक मिल करके एक ऑक्टोमर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ देख सकते हैं कि H2A, H2A, H2B, H3 एंड H4, और इसका अल्टरनेट पे ही 2-2 की पेयरिंग होती है इनमें, और ये मिल करके 8 ऑक्टोमर हिस्टोन बनाते हैं। जिसमें H1 का काम क्या है, एज अ लिंकर डीएनए का काम है। वो क्या करता है, इसको बांधने में हेल्प करता है। H1 हिस्टोन या H5 हिस्टोन को हेल्प करते हैं लिंकर डीएनए में। तो एक बार में ये 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए का वो क्या करते हैं, राउंड वार्प्ड करते हैं। लिखा है यहाँ, अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इज वार्प्ड ओवर द बॉडी ऑफ द फॉर्म न्यूक्लियोसोम। और ये एक न्यूक्लियोसोम तैयार करते हैं 8 ऑक्टोमर मिलके। तो इसमें हम कह सकते हैं डीएनए पैकेजिंग जो यूकैरियोट्स में होता है वो होता है न्यूक्लियस सोलिनॉइड मॉडल के रूप में। वो फॉलो करता है न्यूक्लियोसोम सोलिनॉइड मॉडल, जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन की बेसिक प्रोटीन जो होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल तैयार करते हैं। ठीक, अब एनसीईआरटी में 200 बेस पेयर कहा गया है, लेकिन कई बुकों में 1.67, 1.75 टर्न को बताता है कि इतना बेस पेयर एक टर्न में वो कंप्लीट करता है, जिससे कि डीएनए और छोटा होने लगता है। और इसमें बताने लायक यही है कि जो डीएनए का साइज होता है 2.2 मीटर और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶ m, यानी कि 1/10वां लाख भाग, मतलब कि डीएनए के 1/10वां लाख भाग का न्यूक्लियस होता है। और ये कैसे इसमें अरेंज होता है तो वही हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये एक न्यूक्लियोसोम है, और न्यूक्लियोसोम को ये एक बार में जो इसकी वार्पिंग हुई है, वो वार्प होने के बाद ये हो जाता है 10 nm का।
10 नैनोमीटर का, और यहाँ से एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है H1 हिस्टोन और H5 हिस्टोन। इसको मैंने अभी आपको बताया। और ये कंडेंस होकर के न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, सोलिनॉइड, जो कि 10 nm से 30 nm का, ठीक है। और ये एक जो टेलीफोन का वायर होता है उस आकार में ये बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद से जो सोलिनॉइड है वो कंडेंस होकर के क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, जो कि 300 nm का है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, ये 300 nm का क्रोमेटिन फाइबर ये बनाता है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे जो डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स फॉलो न्यूक्लियोसोम सोलिनॉइड मॉडल, ये सोलिनॉइड मॉडल को फॉलो करता है। डीएनए कॉम्प्लेक्स विथ लाइसिन एंड आर्जिनिन, अभी मैंने बताया लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है, जिसे बेसिक प्रोटीन कहते हैं। और यह बेसिक प्रोटीन एक न्यूक्लियोसोम को तैयार करते हैं। और न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट 8 हिस्टोन प्रोटीन, और इन 8 हिस्टोन प्रोटीन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन प्रोटीन, मतलब H2A, H2B, H3 एंड H4 के, अराउंड विच द डीएनए वार्प्स 1.6 टाइम। देखिए ये 1.6 टाइम इसमें बता रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में 200 बेस पेयर बताता है। हिस्टोन H1 और H5 इज अ लिंकर डीएनए। मैंने अभी बताया कि जो H1 और H5 का काम क्या है, H1 या H5 का वो एज ए लिंकर डीएनए ही वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए विच बाइंड द एडिसेंट न्यूक्लियोसोम, और ये क्या होते हैं, ये लगातार क्या होते हैं, बाइंड होते हैं न्यूक्लियोसोम से, ठीक। सेकंड में क्या बताया, 10 nm फाइबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और एक बार में जो बाइंडिंग हुआ है वो होता है 10 नैनोमीटर का, चारों तरफ से जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक। गेट्स क्वाइल्ड, अब उसके बाद से जो क्वाइल्ड हो करके ये बनाता है 30 nm का 30 nm वाइड क्या 30 nm वाइड क्या बनाता है, क्रोमेटिन जो सोलिनॉइड बनाता है, सोलिनॉइड तैयार करता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 से 7 इसमें क्या होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम पर हेलिक्स में 5 से 6 क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं। और दिस 30 nm स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोलिनॉइड, और यही एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सोलिनॉइड कहा जाता है। और सोलिनॉइड फर्दर कंडेंस, और सोलिनॉइड फिर फर्दर कंडेंस होता है और फ्रॉम लूप्स के रूप में, और ये 300 नैनोमीटर का लेंथ बनाता है, जिसे नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन कहते हैं। किसको, जो लूप्स बना रहा है उसको 300 nm का क्या बनाता है, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद क्रोमोजोम प्रोटीन फ्रॉम स्कैफोल्ड दैट इन्वॉल्व द कंडेंसिंग ऑफ दिस सोलिनॉइड, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक सोलिनॉइड जो है वो कंडेंस होकर के क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। अब क्रोमेटिन फाइबर के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो 300 nm का होता है, ये हम जानते हैं। और इसमें एक रीजन पाए जाते हैं जिसे डार्क रीजन, और एक होता है लाइट रीजन। जो डार्क रीजन है उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और लाइट रीजन को यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो डार्क रीजन है वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, और जो यूक्रोमेटिन होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है। और पूरे क्रोमेटिन फाइबर का 70% भाग हेट्रोक्रोमेटिन होता है और 30% भाग यूक्रोमेटिन होता है, ठीक। तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो इसके बाद से ये 300 nm का क्या बना लिया, ये क्रोमेटिन फाइबर। और ये क्रोमेटिन फाइबर क्या करते हैं, अगेन क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, और कंडेंस हो करके वो क्या बनाते हैं 700 nm का क्या, क्रोमेटिड। अब ये हम जानते हैं कि क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड्स मिलकर एक क्रोमोजोम बनाते हैं। तो यदि एक क्रोमेटिड 700 nm का है, तो जब 2 क्रोमेटिड्स लगेंगे तो ये 1400 नैनोमीटर का ये क्रोमोजोम हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये क्रोमेटिन क्या करते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के ये बनाते हैं क्रोमेटिड, और ये 700 नैनोमीटर का क्रोमेटिड्स बनाते हैं। क्रोमेटिड्स क्या करता है, फाइबर क्रोमोजोम, ईच क्रोमोजोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स, सो दोज क्रोमोजोम साइज इज 1400 नैनोमीटर। तो इसमें यही है कि कैसे ये इसमें पैकेजिंग होता है, और किसका कितना डायमीटर होता है, और
कैसे ये कंडेंस होकर बना हुआ है। तो आज का ये यूकेरियोट्स में पैकेजिंग डीएनए का हम कंप्लीट करते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।